इबादत करते हैं जो जन्नत की तमन्ना में। इबादत करते हैं जो लोग जन्नत की तमन्ना में। इबादत तो नहीं है, वो दरअसल तिजारत है। वाकई हम लोग भगवान की पूजा भी करते हैं तो ये कहते हैं, अगर तुम मेरा ये कर दोगे भगवान तो हमारा ये हो जाएगा। इतने पैसे का प्रसाद चढ़ाऊंगा, मैं ये कर दूंगा, मैं वो कर दूंगा। भगवान को क्या जरूरत है बताइए? जो सबको देने वाला है उसे आप क्या दोगे? उसे अपना सच्चा मन, अच्छी नीयत दो तो बड़ी अच्छी बात है। चलिए, रूपा आपकी खिदमत में हाजिर हो चुकी है लेकर आप ही का अपना कार्यक्रम। और हमारे साथ हैं श्वेता प्रभाकर जी। देखने में बड़ी प्यारी सी, खूबसूरत सी लग रही हैं। नमस्कार। नमस्कार रूपा जी, कैसे हैं? श्वेता जी हमारे साथी सोच रहे होंगे कि मैं कभी डॉक्टर साहब का, कभी किसका इंटरव्यू लेती हूँ, आज आप कैसे हैं? तो मैं ये बता दूं कि हमारी जो श्वेता जी हैं, ये संस्कृति स्कूल ऑफ फैशन से ताल्लुक रखती हैं। अब आप पूछोगे ये क्या है? अब मैं ये सब बातें मैं ही बताऊंगी तो इनका क्या फायदा, ये बताइए। तो इनसे डायरेक्ट ही पूछते हैं, ये क्या है? नमस्कार दोस्तों। संस्कृति स्कूल ऑफ पैशन एक एक छोटी सी कोशिश है कि हम अपनी हेरिटेज को अलाइव रख पाएं। जी। यहाँ के जो बच्चे हैं उनके लिए हमारी एक छोटी सी कोशिश है कि हम कैसे हम लोग बड़े हुए ना, योगा हमारी जिंदगी का एक एक बहुत ही हमारी शुरुआत होती थी योगा से जी। या नृत्य से, आर्ट एंड क्राफ्ट से जिसको हम बोलते हैं स्कल्पचर्स। देयर आर लॉट ऑफ वैरायटी ऑफ आर्ट्स हम्म। एंड देयर आर लॉट मेनी थिंग्स टू डू। तो हम्म। काफी सारी चीजें हैं इसमें, कोर्सेज हैं जो हम बच्चों को कराते हैं, लेडीज जी। को कराते हैं। एनीबडी इज वेलकम टू ज्वाइन। क्या बात है! ये आप जैसे कि हम भी यही सब करते आ रहे हैं, बहुत सदियों से करते आ रहे हैं। तो ये आपने ऐसा क्यों सोचा कि यहाँ पर क्या जरूरत है लोगों को इन सब चीजों की? बड़ा अच्छा सवाल है, थैंक यू। सबसे पहले तो मुझे ऐसे लगता है कि इन द हसल एंड बसल ऑफ द डे, लाइक एवरीडे लाइफ, हमारे पास टाइम ही नहीं होता सोचने का। जी। सोचते तो हम बहुत कुछ है लेकिन कर नहीं पाते। हम्म। लेकिन मैंने ये कैसे किया उसके लिए मैं बताती हूँ। जी। ये सब इम्प्लीमेंट शुरू हुआ when while I was on my maternity leave। वाह! तो लाभ उठाया टाइम आपने मिला। वक्त का। हाँ जी, हम्म। टाइम मिला थोड़ा शांति से सोचने का कि अब लाइफ में क्या करना है। जी। ये शायद ब्लड में ही है, जैसे आप हैं वैसे ही मेरे घर में मेरे मदर मेरे फादर भी ऐसे ही हैं। दे कीप ऑन ऑर्गेनाइजिंग इवेंट्स और ये सब दिल्ली में करते रहते हैं वो लोग। जी। तो वो ब्लड में था। तो व्हेन आई वाज ऑन मैटरनिटी आई वाज लाइक, ये सब तो मैं कर रही हूँ बट क्या मुझे कुछ और भी करना है? लाइक जो जी। मैं हूँ वो करना चाहिए मुझे। और मैंने शुरू किया, मेरे पास शुरू करते के साथ ही आई हैव स्टार्टेड गेटिंग रियली गुड रिस्पॉन्स एंड आई वाज लाइक हाँ, वाह! मुझे करना चाहिए। जी। एंड स्टार्ट किया विद वन कोर्स। संस्कृति डांस एकेडमी पिछले 3 से 4 साल से ऑलरेडी है। जी। हमारे डांसर्स परफॉर्म करते हैं ऑकलैंड के बड़े-बड़े इवेंट्स में। ऑफ अ, कोर्स हमारे पास भी आते हैं आप। हमारे आपके पास भी जी। आते हैं। जी। हमारा आई थिंक सौभाग्य है कि हम कितनी राइट। बार आपके पास और बहुत अच्छा लगता है, बहुत बहुत अच्छा एक्सपीरियंस है। हमारे सारे बच्चे बोलते हैं कि लाइक वो वाला इवेंट कब होगा, जी। जी। रूपा आंटी वाला इवेंट कब होगा। तो और उसी के साथ साथ फिर और कोर्सेज भी हमने स्टार्ट करे। जी। इसमें सब सिर्फ आप नृत्य सिखाती हैं या कुछ और भी करती हैं? जैसे कैसे योगा क्लास, एनकरेज करती हैं लोगों को? योगा क्लासेस भी हैं। जी। उसके साथ लेडीज के लिए देयर इज अ फ्री फिटनेस कोर्स। ओके। we sometimes do it in the park, sometimes online। अभी जैसे लॉकडाउन था तो हम्म। हमने पूरे लॉकडाउन में इट वाज फ्री फॉर एनीवन। वी हैड हम्म। some people from मेलबर्न आल्सो, तो उन्होंने भी ज्वाइन वाह! किया था। जी। जी। लोकल ऑकलैंडर्स में ने भी ज्वाइन किया था। हम्म। तो इट वाज अ गुड हिट। मजा आया हमें, हमने सबने एक दूसरे से सीखा। योगा क्लासेस है, मैथ्स क्लब है। और मैं भी सोच रही हूँ और क्या कोर्सेज है। क्योंकि जब लॉट आदमी ऑफ बहुत कुछ करता है वो आर्ट लॉस्ट हो जाता है, अभी मैं क्या क्या करती हूँ। आर्ट जी। एंड क्राफ्ट कोर्सेज हैं। प्रोजेक्ट है, प्रोजेक्ट मेरा काफी मेरे दिल के करीब है। प्रोजेक्ट इज बेसिकली ए प्रोजेक्ट बेस्ड लर्निंग ऑफ एवरीथिंग। जैसे हम लोग सब पढ़ाई करते हैं तो वही हम एग्जैक्टली वही करेंगे। विल लाइक वी हैव अ ग्रुप ऑफ चिल्ड्रन, दे एवरी मंथ दे पिक अप देयर ओन टॉपिक। जी। इट कुड बी फॉर एग्जांपल सोलर सिस्टम। हम्म।
then we research together, हम लोग मिलके उस बारे में रिसर्च करते हैं, we ended up making a big project, or sometimes we go or on the fields to learn about things. जी हाँ जी। जी, आपने कहा कि आप कुछ वर्कशॉप्स भी लेती हैं, करती हैं, तो वो हाँ कौन जी। सी वर्कशॉप्स हैं, यही हैं या कुछ और हैं? यही वर्कशॉप्स हैं। इंडिया में मैंने काफी पेरेंटिंग प्रोग्राम्स कंडक्ट करे थे। अच्छा, आई हैव बीन टीचर फॉर अ वेरी लॉन्ग टाइम और आप इन तो बहुत इंडिया। यंग लगती हैं, तो टीचर कब से हो गए आप? जी। और मैं इंडिया में बहुत टाइम तक टीचर थी और ऑकलैंड में भी काफी टाइम तक टीचर थी, अराउंड 2 साल 3 साल पहले तक मैं टीचिंग में ही थी। जी। तो वहां से मुझे काफी हर तरह के पेरेंट्स बहुत क्वेश्चंस आते थे, एंड आई हैव रियलाइज्ड कि मैं बहुत हेल्पफुल होती हूँ। तो अच्छा, काफी पेरेंटिंग प्रोग्राम्स करे हैं मैंने। आपकी अप्रोच बहुत पॉजिटिव होगी, इसलिए आई थिंक वो आपको पसंद करते होंगे। शायद। नहीं नहीं, बिल्कुल होता है, अदरवाइज कोई किसी के पास यूं ही नहीं चाहता। हाँ जी। आपने कहा कुछ आप लिखती भी हैं और कुछ हाँ जी। बुक्स लिखी हैं, जी, वो क्या है? मैं लिखती तो बचपन से ही हूँ, लेकिन कभी रियलाइज नहीं किया कि इट कुड बी अ बिग थिंग, कि एक ओके। बड़ी चीज भी हो सकती है। अगेन लॉकडाउन, थैंक्स टू लॉकडाउन, तो मेरा एक मैंने काफी टाइम से लिखी हुई थी एक बुक, उसका नाम था फेस वर्सेस फेक। ऐसे ही मैं कंप्यूटर पे जब भी टाइम होता है, कोई छोटा सा इवेंट, कोई छोटी सी इंसिडेंट, एक छोटा सा एक्सपीरियंस मैं पेन से उतारना पसंद करती हूँ। तो मैं काफ़ी देख रही थी, मेरे फ्रेंड्स, फैमिली के लोग, काफ़ी लोग सोशल मीडिया पे इतने रहते हैं, एंड देन आई हैव स्टार्टेड रिसर्चिंग ऑन इट। तो हम्म। काफ़ी महीनों से मैं उसके ऊपर लिख रही थी। अ, तो फिर माय डॉटर हू इज़ आल्सो अ पब्लिश्ड ऑथर, शी इज़ द वाओ। न्यूज़ीलैंड वन ऑफ यंगेस्ट ऑथर, वन डे शी वाज़ रीडिंग एंड उसने मुझे बोला, "मम व्हाई डोंट यू पब्लिश इट?" आई सेड, "ये कौन पढ़ेगा?" एंड उसने मेरे बिहाफ पे वो पब्लिश करी, एंड वो पब्लिश हो क्या गई बात है। मार्केट में। वही होता है ना कि जो लाइक माइंडेड लोग होते हैं वो एक दूसरे को एनकरेज करते हैं। हाँ जी। वाकई बहुत अच्छी बात है। और जो अपने कल्चर की बात की है और डांस की बात की है, तो क्या होता है कि मुझे तो नहीं पता था कि आप इतना सब कुछ करती हैं। तो हम तो यही सोचते थे कि आप डांस करवाती हैं। तो आपने ये जो डांस है, ये डांस का पैशन आपसे के पास कहाँ से, कब से आया? बड़ा ये भी बहुत अच्छा सवाल है। 3 या शायद 3 साल की उम्र से मेरी दादी वाह। बहुत अच्छी डांसर थी। अच्छा अच्छा। मेरी ग्रैंडमा वाज़ सच अ ग्रेट डांसर। तो हम्म। हम लोग उनके साथ बचपन में डांस करते थे काफ़ी, लाइक यानी घर। ब्लड में है। हाँ जी। इंडिया में कैसे आंगन होते हैं ना, जी जी। तो वहाँ पे हमारा एक मोमेंट होता था, हमारा दादी और मेरा माय ब्रदर, माय सिस्टर, तो हम लोग गाना ऑन करते थे और मेरी दादी बहुत फुल ऑफ लाइफ थी, जी। बहुत फुल ऑफ लाइफ थी वो। हम्म। आई हैवंट सीन समवन लाइक दैट ऑफ हर एज। तो वो हम्म। बोलती थी, "ये गाना लगाओ, ये वाला लगाओ, उड़े जब जब जुल्फ़े वाला लगाओ।" आओ। वो अच्छा। शी यूज्ड टू डांस। और अभी भी अगर मेरे को डांस करना पड़े तो मुझे वो वाले गानों से बहुत अटैचमेंट है। तो वहाँ से डांस का पैशन आया। उसके बाद व्हेन आई वाज़ 6 और 7, तो भरतनाट्यम मम्मी-पापा ने देखा कि बहुत अच्छा करती है, तो फिर वहाँ वहाँ से मैंने क्लासेस ली। फिर उसके बाद मैंने अलग-अलग तरह के डांसेस सीखे, बहुत वैरायटी ऑफ डांसेस सीखे। छोटे-छोटे कोर्सेज़ होते हैं ना, लाइक समर जी जी। वेकेशन। लेकिन मैंने फिर प्रॉपर डांस सीखा उसके बाद, भरतनाट्यम के बाद कुचिपुड़ी। अच्छा, हाँ जी। क्या बात है। तो आपका ये जलवा जो है हम कब देख सकेंगे कुचिपुड़ी का? बहुत जल्दी। आप बेसिकली कहाँ से हैं? मैं न्यू दिल्ली से हूँ। न्यू दिल्ली से हैं। हाँ जी। तो मुझे लगा कि शायद जो एक और हमारी साथी है वो लावणी बहुत करती हैं। हाँ, हाँ। जी। तो लावणी में कुछ आपको इंटरेस्ट है, नहीं है? बहुत इंटरेस्ट है, स्कूल में बहुत लावणी करी है मैंने। अच्छा। हाँ जी। तो उनका भी एक छोटा सा ग्रुप है, उनका 3-4 महिलाएं हैं वो। हाँ, हाँ। तो आती हैं, ऐसे लगता है, लोगों को लगता है ये क्या करेंगी, लेकिन जब वो आके, आपको पता है लावणी कितना हाँ, पैशनेट और एनर्जेटिक। कितना ऐसा है। तो वो हाँ, जब करती है ना, एकदम सबकी आंखें खुली रह जाती हैं, हाँ इतना जी, हाँ। अच्छा। जी 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 जी। बहुत, बहुत। तो बड़ी अच्छी बात है और मुझे अच्छा भी लग रहा है आपसे बातें करके भी। और आपने इतना कुछ अचीव किया है, तो अभी आप आगे क्या करना चाहती हैं?
अभी मेरे प्लान्स तो ये हैं कि पहले ये मेरा जो प्लान है वो ये है कि बच्चों को मजा आना चाहिए। आई डोंट वांट टू हैव एनी क्लास जिसमें बच्चा कुछ कुछ मजे करके ना जाए। आई थिंक लर्निंग सारे दिन होती है, सिर्फ पेन या पेंसिल लेके या कुछ बिल्कुल। वो लर्निंग नहीं होती। लर्निंग हैपेंस थ्रू आउट, लाइक रोज हम लोग एक दूसरे से सीखते हैं। मैं हम्म, बच्चों से बहुत कुछ सीखती हूँ। तो आई वांट कि वो जब भी आए वो फन करके जाएं, वो मोमेंट को कैप्चर करें, वो याद रखें। तो ये पहला है मेरा। तो आई वांट टू मेक ईच एंड एवरी क्लास रियली इंटरेस्टिंग फॉर देम, चाहे वो प्रोजेक्ट की हो, मैथ्स की हो, जी, योगा क्लास हो, डांस क्लास हो, लेडीज की जुम्बा क्लास हो, कोई भी क्लास हो। तो क्या ये बात। ये दिस इज द मोटिवेशन राइट नाउ। आई मीन दिस इज व्हाट आई वांट, दिस इज द एम। श्वेता जी, अभी आप क्या कर रही हैं? अभी रिसेंटली इन दिनों में, जब छुट्टियों के बाद आप क्या करेंगी? स्कूल ज्वाइन करेंगी या? एक्चुअली स्कूल में ऑलरेडी उसको काफी पार्ट टाइम कर चुकी हूँ, एंड दे नो दैट आई हैव स्टार्टेड समथिंग। हम्म। उनको ऑलरेडी पता है कि ये कुछ अपना करती है। तो आई माइट जस्ट कंप्लीटली फोकस ऑन दिस, और वो मैं देखिए, छोड़ दूँ। मैं आपको अपने लिए फिक्स करना चाहती हूँ। अपने बाल भारती हमारा स्कूल है, बाल विकास। हाँ जी। तो आपने इतनी अच्छी अच्छी जो बातें की, मैंने कहा शायद हो सकता है उसमें उन लोगों को कुछ बूस्ट मिले और कुछ नयापन मिले, क्योंकि हम लोग तो सिखाते आ ही रहे हैं। लैंग्वेज हाँ है, कल्चर, काफी चीजें हैं, आर्ट एंड क्राफ्ट है, डांस है, गाना है। तो जैसे आपने कहा कि आप काफी छोटी छोटी वर्कशॉप्स करती हैं, तो मैं आपसे मिलूंगी, और हम चाहते हैं कि आप उसमें भी थोड़ा सा जरूर भाग लें, अपार्ट फ्रॉम डांस। बिल्कुल, बिल्कुल, जी। और ज़रूर। कुछ कहना चाहती हैं हमारे साथियों के? हाँ, मैं एक चीज़ अगर इस प्लेटफ़ॉर्म के थ्रू लोग सुन रहे हैं, तो मैं एक चीज़ ज़रूर बोलना चाहूँगी। जी। देयर वाज़ दिस ओल्ड सेइंग, क्यों मैंने हिंदी लैंग्वेज क्लास शुरू करी, उसी के बारे में मुझे आपको ये बोलना है। हम्म। मैं जैसे मैंने बोला कि मैं बहुत साल मैंने टीचिंग की, तो मैं सोचती थी कि कितना अच्छे सब सारे कल्चर्स कितने अच्छे हैं ना, सारे दुनिया के जितने कल्चर्स हैं, अगर आप उनके गहराई में जाओ तो वो कितने खूबसूरत जी। हैं। तो जैसे कोरियंस हैं, वो कितना अपना कल्चर कितने अच्छे से रखते हैं, अपने बच्चों को सिखाते हैं, हम्म। चाइनीज़ हैं सिखाते हैं, है ना? फ्रेंच हैं सिखाते हैं। तो क्यों हम लोग अपने बच्चों को हिंदी क्यों नहीं सिखाते हैं? आई एम सॉरी इफ आई एम रॉन्ग, नहीं पर नहीं। जी। देयर वाज़ दिस ओल्ड सेइंग। मैं बहुत पढ़ती हूँ, मुझे बहुत पढ़ने का बहुत शौक है। तो मैं एक बार एक ये लाइन, एक बड़ी खूबसूरत सी लाइन एक ऑथर ने लिखी थी। उन्होंने लिखा था कि "इट इज़ गुड दैट यू नो अदर लैंग्वेजेस, इट्स गुड, बट नेवर बी प्राउड ऑफ नॉट नोइंग योर मदर टंग।" या। तो वो मेरे दिल में बैठ गई। तो तभी हिंदी लैंग्वेज कोर्स आया कि हमारे बच्चों को भी तो अपनी हिंदी आनी चाहिए ना। बिल्कुल आने चाहिए। हाँ, और मैं भी यहाँ तो पर मैं 25 यही साल से बोलूँगी। हिंदी पढ़ा रही हूँ। हाँ जी, 25 ईयर्स हो गए मुझे हिंदी पढ़ाते हुए। और यहाँ पर काफी सारे स्कूल्स खुल चुके हैं, हाँ जैसे जी। मेन स्ट्रीम तो नहीं है, लेकिन जैसे संडे की क्लासेस होती हैं। तकरीबन मेरे ख्याल से 8-10 स्कूल तो यहीं पर हैं, बहुत अच्छी बात है। हिंदी और पढ़ाते मैं हैं। पेरेंट्स को यही बोलूँगी कि हिंदी बहुत ही अच्छी लैंग्वेज है। बच्चे बहुत सारी लैंग्वेजेस सीखें, लेकिन अपनी मदर टंग अपनी प्लीज़ मदर उन्हें टंग, बिल्कुल। प्लीज़ सिखाएँ। बहुत मीठी लैंग्वेज है। और लॉकडाउन में आप कैसे मैनेज कर रही हैं? ज़ूम क्लासेस के थ्रू। जूम क्लासेस। वी आर अपनी हैविंग हेल्थ ऑल। और, जी जी, हाँ जी। अपनी हेल्थ का ध्यान रखती हैं, खाने पीने का ध्यान रखती हैं? ओह! हाँ, बहुत। और मैसेज कुछ देना चाहती हैं कि कोविड के इस टाइम में, अभी देखिए गया तो है नहीं है ये, इट इज देयर। जी। मैं यही मैसेज देना चाहती हूँ सभी को, और स्पेशली हमारी जो लेडीज़ हैं, उनको मैं ये देना चाहती हूँ, क्योंकि मैं खुद भी एक औरत हूँ, खुद भी एक मदर हूँ, और मुझे पता है कि हम अपनी फैमिली के पीछे कभी-कभी अपने आप को भूल जाते हैं या अपना ध्यान नहीं रख पाते हैं। तो प्लीज़ अपने आप अपना ध्यान रखिए। आप बहुत-बहुत इम्पोर्टेंट पार्ट है आपकी फैमिली का। वी आर द पिलर्स ऑफ आवर फैमिलीज़। तो अगर हम हमारा ध्यान नहीं रखेंगे तो थोड़ी मुश्किल हो बिल्कुल। जाएगी फैमिली के लिए। तो प्लीज़ अपना ध्यान रखें, एंड फील फ्री टू जॉइन आवर फ्री ज़ुम्बा क्लासेस एनी टाइम। क्या बात है! अपना नंबर देना चाहें तो आप दे सकती हैं, या हाँ मुझे जी, ईमेल कर दीजिएगा, जैसे हमारा ये टेलीकास्ट होगा हम उसमें डाल देंगे। हाँ जी। जी, बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच, नमस्कार। थैंक यू रूपा जी, थैंक यू सो मच। थैंक यू जी।